चलता रहूंगा रास्ते पर, चलने का माहिर बन जाऊंगा। क्या? चलता रहूंगा रास्ते पर, चलने का माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो नमस्कार भाइयों, मैं ध्रुव भैया एसएससी एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज से मैथ का पागलपन छा चुका है हमें, तो चलते हैं मैथ का धुआंधार टॉपिक लेकर, जो सभी बच्चों के दिल और दिमाग में बैठाने के लिए चालू कर रहे हैं कक्षा 9 की रेखा तथा कोण। कक्षा 9 की रेखा तथा कोण। कुछ बच्चों ने कहा कि भैया हमें रेखा और कोण समझी ना आवत, हमरे सर जी पतन का पढ़ाई देते हैं। तो आज के बाद जवन जे कहे रहा भैया ई विश्वास दैला कि तोहरे रेखा और कोण न आ जाई, तो हमें बताया। ठीक, तो चलते हैं हम अब कहा, रेखा और कोण की तरफ। और एक एक चीज को पहले बेसिक समझ लेते हैं, इसके बाद गर्दा तो उड़ेगा लेकिन पुष्पा झुकेगा नहीं साला। ठीक, चलते हैं हम लोग। अब चलते हैं सबसे पहले बिंदु। जानते हैं सबसे पहले बिंदु क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? बिंदु क्या होता है? कोई पूछे आप लोगों से क्या है बिंदु, पॉइंट क्या है? एक एक बेसिक बातें पहले जानते हैं हम लोग। धीरे धीरे बेसिक बातें समझिए, और ताकि हमारे कहां जाई एकरे बाद नहीं आई तो हमें बताया तो सब। चला पहले बिंदु समझा। बिंदु किसे कहते हैं? कोई पूछे बिंदु किसे कहते हैं, तो हमने सभी बताई कि जैसे कौनो पेंसिल है, मान लिया जाए पेंसिल है और हथवा हमारा कागज है। अब हम क्या करें, पेंसिल को नोक से कागज पर ऐसे से आकृति से बनाई दे, ऐसे आकृति बनाई दे। ठीक, जैसे हम कहीं का ना समझ में, पेंसिल है, ये पेंसिल है, मान लो मार करवा, ये कर नोक है और ये पूरा कागज है। तो पेंसिल की नोक द्वारा कागज की सतह पर बनी आकृति, यह आकृति ये क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। परिभाषा क्या होता है कि पेंसिल की नोक द्वारा कागज की सतह पर बनी आकृति ही बिंदु कहलाती है। ठीक, बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है और ना ही कोई मोटाई होती है और ना ही कोई चौड़ाई होती है। ठीक, इतनी बात समझ में है बिंदु की। तो बिंदु की परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे कि किसी, ध्यान से समझिएगा, किसी पेंसिल की नोक द्वारा कागज की सतह पर बनी आकृति ही क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। नोट कर लीजिए भैया, ताकि दिल में बस जाए। समझ में आए? परिभाषा है किसी पेंसिल की नोक द्वारा कागज की सतह पर बनी आकृति ही बिंदु कहलाती है। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है, ना तो कोई मोटाई होती है, ना तो कोई चौड़ाई होती है। आयस, इतना आयस, चपका की ना चपका, चपका चपक गया, आगे चली। इसके बाद आता है रेखा। ध्यान समझिएगा, इसके बाद क्या आती है? रेखा, लाइन। रेखा क्या होती है समझिएगा। रेखा क्या है? रेखा अभी मत सोच ले जो है हेमा मालिनी रेखा का हमें पिक्चर देखा हुआ था, रेखा का नाम बताओ, नहीं सब कुछ ना है। ठीक, रेखा का होते उका सिखा। ई कौनो बिंदु है, पहले बिंदु है। अब बिंदु को दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर, इहू दिशा में बढ़ावा और इहू दिशा में बढ़ावा, बिंदु के दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बात सुना, गए डॉक्टर साहब पास, डॉक्टर साहब से कहे साहब हमार लंबैया ना बढ़त बा, कोनो दवाई दे दे। डॉक्टर साहब दवाई देहन, उ ना भा, हम पूरा के बिंदु है, हमार हथवा दोनों बढ़े लाग, यो हथवा बढ़े लाग, यो हथवा बढ़े लाग, तो हम कहा का होगी? रेखा है। ठीक, समझ में? यानी किसी बिंदु को दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। बात समझ में आएगी? रेखा का है, लिख ले बा। ठीक, क्यों पूछत बतावा, रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं?
रेखा में एको अंत बिंदु ना हो, कोई अंत बिंदु नहीं होता है। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है। क्या? रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता है, बिंदु नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों पूछे बताओ भैया कि रेखा को कितनी दूरी तक बढ़ाया जाता है, रेखा कितनी दूरी तक बढ़ती है? तो रेखा अनंत तक बढ़ती है, हम चाहे जहां तक बढ़ा सकते हैं, रेखा बढ़ती जाएगी। तो रेखा कितनी दूरी तक बढ़ती है? अनंत तक। रेखा कितनी दूरी तक बढ़ती है? अनंत तक। कोई पूछ ले कि रेखा पर कितने बिंदु स्थिर होते हैं, तो रेखा पर छोटे 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 अनंत बिंदु स्थिर होते हैं। कितने बिंदु स्थित होते हैं रेखा पे? अनंत बिंदु स्थित होते हैं। कितने बिंदु स्थित होते हैं? अनंत बिंदु स्थित होते हैं। बात समझ में आ गई? कोई पूछे कि रेखा पर कितने बिंदु स्थित होते हैं, तो रेखा में अनंत बिंदु स्थित होते हैं। ठीक, चलिए आगे। आई गया चपका, बताओ चपका। चलिए ठीक। इसके बाद आता है फिर किरण। किरण जानिए, किरण का हो, रे का होती हो जान ला, रे का हो, किरण का हो, किरण का हो, ध्यान सुना। अब देखा ई कौनो बिंदु है एका हम एक ही दिशा में बढ़ाए चाहे जहां, तो किसी बिंदु को एक ही दिशा में बढ़ाने पर, एक ही दिशा में बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किसी बिंदु को एक ही दिशा में बढ़ाने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक, जिसे हम कहे दवाई आने गए डॉक्टर साहब को सामान लंबाइया ना बढ़त भाई साहब, दवाई दे देन कैसे हमारे कई हथवा बढ़ेला, तो हम कहा एक ही बढ़त बा ना बढ़त बा, एक दिशा में बढ़त बा, तो हम कहा भी का हुआ मिला कि किरण है। समझ में आई? आवत बा ना भैया? ठीक, आवत बा। अब क्वेश्चन पूछी, बताओ भैया किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? तो किरण में जो अंत बिंदु होता है वह कितना होता है? एक अंत बिंदु होता है, एक अंत बिंदु होता है। एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं? एक अंत बिंदु। देखा एक अंत बिंदु है और एक और बढ़ाई जा सकती है और एक अंत बिंदु उसमें होता है। ठीक, अब इसके बाद फिर चलते हैं रेखाखंड। समझिएगा क्या? रेखाखंड, खंड। अब ध्यान सुने, अगर हम ही कई एक ही रेखा है, रेखा है वही रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा है। अब हमने सब काव कहे लेहे तलवार दे उलार, इसे उलार दे, जब उलारे तो इसे निकला, ऐसे निकला। अब जवन ई निकला एक काव नाव है, तेकर नाव है रेखा खंड। तो परिभाषा का बतैबा कि रेखा के कटे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। फिर से, रेखा के कटे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। समझ में आए? रेखा के कटे हुए भाग को रेखा खंड कहते हैं। इसमें कितने अंत बिंदु होते हैं? तो जो इसका अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु जो इसमें होता है, कितने अंत बिंदु होते हैं? इसमें दो अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है। ठीक, समझ में आओ भैया? रेखा के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं? रेखा खंड कहते हैं। फिर इसके बाद आता है, हम यदि देखें रेखा के प्रकार, तो रेखा के प्रकार देखते हैं यदि हम लोग, तो रेखा कितने प्रकार की होती है? यदि हम देखें तो जो रेखा है वह दो प्रकार की होती है। ठीक, मतलब रेखाओं को हम कह सकते हैं दो प्रकार से बांटा जा सकता है। नंबर एक समांतर रेखा, नंबर कौन सी पहली रेखा? समांतर रेखा, समांतर रेखा। और जो दूसरी होती है वह कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, छेदी रेखा। अब ध्यान सुने,
जब दो रेखाओं की या जब दो या दो से अधिक रेखाओं की बीच की दूरी बराबर हो, बीच की दूरी बराबर हो मतलब कहानी का है ई दोनों रेखा बाय एकरे बीच दूरी मान ले ये 4 सेंटीमीटर बाय तो यूं 4 सेंटीमीटर रहा है, यूं 4 सेंटीमीटर रहा है, यूं 4 सेंटीमीटर रहा है। तो ऐसा रेखा हम कौन रेखा का समांतर रेखा। जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है तो ऐसी रेखाओं को ही समांतर रेखा कहते हैं। आया समझ में परिभाषा? ठीक। जब दो या दो से अधिक रेखाओं के बीच की दूरी बराबर ना हो तो ऐसी रेखाओं को ही हम कौन सी रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। तब उन्हें कटबे करिए और जब उन्हें कटी है तो उन्हें कौन रेखा कहा? एक दूसरे के प्रतिच्छेदी रेखा कहा। अगर हम ही कहीं ऐसे दुई रेखा बराबर बाय एकरे बीच की दूरी बराबर बाय तभी कौन रेखा है? तभी समांतर रेखा है। अब बीच दूरी ना बराबर इसे काट दे, इसे काट दे, जब काट दे तब कौन रेखा हो जाएगी? तो कौन रेखा हो जाएगी? काटे के बाद प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। हमने बिंदु समझा, रेखा समझा, किरण समझा, रेखाखंड समझा, इसके बाद रेखा के प्रकार, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखा समझा। अब चलते हैं कोण पर। कोण को समझने के लिए और ध्यान पूर्वक समझिएगा ताकि कोण जो है दिल में भी बसे और दिमाग में भी बसे। ठीक, चलते हैं कोण को समझने के लिए। ध्यान से देखिएगा भैया ताकि जवन है ये तो जवन है ऐसा गणित ना ऐसा गणित हम पूछिए कहां से आई, कहां से हम ना समझ पावत है। अगर कुछ बेसिकिया पढ़ लेबा बहुत लगेगा पता नहीं का मास्टर साहब पढ़ावत है कुछ ना है और देखता न भैया यार भैया देखा कहां तो का दिक्कत पाई देख ली बतावा हम ही दिक्कत पाई। ठीक, ये बेसिक है, ये पेशवा तैयार हो जाए एक्सरसाइज टाई फुस हो जाए ना होई तब बताया हमने। ठीक, चला था हम कहा कोण। कोण अब ध्यान से देख ले पहले कोण। अगर क्यों पूछे कोण का होता है, कोण किसे कहते हैं? तो कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। क्या? एक किरण यहां है, एक किरण यहां है, दोनों किरणों का बीच का कुछ ना कुछ झुकाव है। ठीक, तो दो किरणों के बीच का जो झुकाव होगा उसी को ही हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। थीटा का प्रदर्शित करते हैं कोण को, थीटा से, थीटा है इसको पढ़ते हैं। तो कोई पूछे कोण किसे कहते हैं? तो दो किरणों के बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। फिर से कोण किसे कहते हैं? तो दो किरणों के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। लिख लीजिए, दो किरणों के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। एक किरण मान ले हम कहीं ई है, एक किरण ई है, एक ऐसे रख दे बीच जो झुकाव देखा ये का कहलावत? ये कोण बनत। ठीक, दो किरणों के बीच के झुकाव को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। आगे समझिएगा। कोण के प्रकार चलते हैं पढ़ने के लिए, धीरे धीरे एक एक प्रकार पढ़ाते ही और जहां दिक्कत हुई तो हम सब बताया। सबसे पहले कोण के प्रकार में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। ध्यान से देखिएगा, पहला हम लोग पढ़ने जो जा रहे हैं उसका नाम कौन सा कोण है? न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 0 से तो अधिक होता है लेकिन 90 से कम होता है, ऐसे कोण को ही हम न्यून कोण कहते हैं। ऐसा कोण जो 0 से तो अधिक होता है लेकिन 90 से कम होता है, हम कहते हैं कि कौन सा कोण है? न्यून कोण है। तो हम जो न्यून कोण की परिभाषा बता रहे हैं कि जो थीटा होगा, जो कोण होगा न्यून कोण, वह ग्रेटर होगा 0 से, मतलब 0 से तो बड़ा होगा लेकिन लेस होगा किससे? 90 से, 90 से छोटा होगा। जैसे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान ले रहे हैं 15 अंश का कोण, ये बना 45 अंश का, चाहे जो 45 अंश का मान लीजिए है 45 अंश का कोण है, तो यह एक कैसा कोण है? यह एक न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि यह जो है 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से क्या है? छोटा है।
60 अंश का कोण कौन सा कोण है? न्यून कोण। 70 अंश का कोण कौन सा कोण है? न्यून कोण। 15 अंश का कोण कौन सा कोण है? न्यून कोण। यानी 90 अंश जो छोटा होगा और 0 से जो बड़ा होगा ऐसे कोण को कौन सा कोण कहेंगे? न्यून कोण। आगे समझ में परिभाषा आई? ठीक, आगे दूसरा वाला। तो जो दूसरा कोण आता है उसका नाम क्या होता है? समकोण। दूसरे कोण का क्या नाम है? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? ध्यानपूर्वक जानिएगा। यदि कोई पूछे समकोण क्या होता है तो समकोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ऐसे कोण को ही हम समकोण कहते हैं। जैसे यदि हम देखें तो ऐसे दिखा दे रहे हैं समझने के लिए। ये क्या है? कितने अंश का मान लिया है? ये 90 अंश का कोण है तो एक ऐसा कोण है तो यह एक समकोण है। ठीक, तो समकोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ऐसे कोण को समकोण कहते हैं। इसके बाद आता है अधिक कोण। इसके बाद क्या आता है? अधिक कोण। अधिक कोण, कोई पूछे अधिक कोण किसे कहते हैं तो ऐसा कोण जो 90 से तो ज्यादा होता है। कितने से? 90 से तो ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। यानी हम कहेंगे कि जो थीटा होगा वह ग्रेटर होगा 90 से। 90 से तो ज्यादा है लेकिन किससे कम है? 180 से कम है। तो ऐसे कोण को कौन सा कोण कहेंगे? तो ऐसे कोण को अधिक कोण कहेंगे। यदि हम इसको देखें ऐसे तो अधिक कोण में ऐसे ले रहे हैं। 120 अंश का कोण कौन सा कोण है? 120 अंश का कोण कौन सा कोण है? अधिक कोण। क्यों? क्योंकि यह 90 से तो ज्यादा है। 90 से तो ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। ठीक, फिर आता है ऋजु कोण या इसी को रेखी कोण भी कहते हैं। इसके बाद कौन सा कोण आता है? ऋजु कोण। यदि हम देखें ऋजु कोण क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसे सरल रेखी कोण कहते हैं। ऋजु कोण, ऋजु कोण कौन सा कोण होता है? तो ऐसा कोण जो 180 अंश का होता है। थीटा यानी कोण का मान कितना हो जाए? 180 अंश। ठीक, ऐसे कोण को ही हम कौन सा कोण कहेंगे? तो ऐसे कोण को हम ऋजु कोण कहेंगे। ऐसे वाले ऋजु कोण ना, एक रेखा पर जो कोण बनता है ऋजु कोण कहलाता है। फिर इसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, ध्यान समझिएगा। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? ऐसा कोण जो 180 से तो ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। कितना? ऐसा कोण जो किससे ज्यादा होता है? ऐसा कोण जो 180 से तो ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। ऐसे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यदि हम समझने के लिए देखें तो ऐसे हम लोग देख ले रहे हैं ऐसे। ठीक, ये वाला मान लिया जाए, ये वाला जो कोण है हम कहें कि 280 अंश का कोण है तो हम कहेंगे एक ऐसा कोण है, प्रतिवर्ती कोण है। कोई पूछेगा क्यों? तो यह जो है 180 से तो ज्यादा है लेकिन 360 से क्या है? कम है। और लास्ट में आता है संपूर्ण कोण। लास्ट में कौन सा कोण आता है? संपूर्ण कोण। कोई पूछे संपूर्ण कोण क्या होता है तो संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण क्या होता है पहले देख ले रहे हैं। संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण माने ऐसा कोण जो 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? ऐसा कोण जो 360 अंश का होता है। ऐसे कोण को ही कौन सा कोण कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक, पूरा कोण, पूरा कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? कोण के प्रकार हमने पढ़ लिए। ठीक, हमने पढ़ा न्यून कोण जो 90 अंश से कम होता है, न्यून कोण कहलाता है। सम कोण पढ़ा जो 90 अंश का होता है, सम कोण कहलाता है। फिर अधिक कोण पढ़ा जो 90 से ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ऋजु कोण। ऋजु कोण किसे कहते हैं? जो 180 अंश का होता है। प्रतिवर्ती कोण पढ़ा, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जो 180 से ज्यादा होता है लेकिन 360 से कम होता है। संपूर्ण कोण पढ़ा, संपूर्ण कोण क्या होता है? जो 360 अंश का होता है। ठीक ठीक, दो कोण और देख ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरक कोण, पूरक कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरक कोण,
पूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक, जब दो कोणों का योग, जब दो कोण जोड़ने के बाद उसका मान 90 अंश आता है तो ऐसे कोणों को ही हम कौन सा कोण कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अगर ध्यान पूर्वक हम देखें ऐसे चित्र में, ऐसे करके देखते हैं, यदि कहें हम यह 30 अंश है, पूरा 90 होना चाहिए, इसको कितना होना पड़ेगा, तो इसको 60 होना पड़ेगा। यानी हम कहेंगे कि जब दो कोण जोड़ने के बाद उसका मान कितना आ जाए, 90 अंश आ जाए, तो हम ऐसे कोणों को कौन सा कोण कहेंगे, पूरक कहेंगे। यदि हम कहेंगे ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए, तो ए प्लस बी बराबर 90 अंश होना चाहिए। अगर हम पूछे आप लोगों से, आप लोग बताइएगा, यदि हम पूछे ये कि बताइए कि 30 अंश का पूरक क्या होगा, 30 अंश का पूरक क्या होगा, तो आप लोग यही देख रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं 60। ठीक, अगर हम पूछे 80 अंश का पूरक क्या होगा, बताइए 80 अंश का पूरक 10 अंश, एकदम सही, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग आगे, ये तो हमारा पूरक हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग समपूरक। समपूरक, समपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, समपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तब दोनों कोणों को क्या कहते हैं, एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। यानी हमारे पास और तोहन सबके पास मिलाकर 180 रुपया बा, तो हम कहा हमने सब एक दूसरे का वही समपूरक है। लेकिन हमारे पास और तोहन सबके मिलाए पास अगर 70 रुपया बा, तब का वही हमने सब दोनों, सॉरी 90 रुपया बा, तब का वही एक दूसरे के पूरक है। जब दो कोणों का योग, हमार पैसा तो हार पैसा मिलाए 90 रुपया हुई, तो हम कहा वो हमार पूरक है। जब हमार पैसा तो हार पैसा मिलाए के 180 रुपया हुई, तब कहा वो का है मिलाए के उस समपूरक है। यानी अगर हम कहा का हुई, तो कहा ए प्लस बी बराबर कितना हुई, 180। आवत बा, बोल नहीं लागे, आज नया आवत है बता, इधर माइक मच बा, मम्मी कसम भाई नया आवत है बतावा, हमें नहीं आई 20 दाय बताए, हम 30 दाय बताई, लेकिन यही लागे चीर फाड़ दा मैथ के। आज आगे चली, आगे, ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा और देख लेते हैं। अगर कोई पूछे शीर्षाभिमुख कोण, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अगर कोई पूछे बताओ भैया शीर्षाभिमुख कोण का होता है, तो जब दुई रेखा एक दूसरे ओलरी हैं, ओलरी मतलब कटी हैं, इसे एक ठेवा एक ठे यहाँ पर, जब दुई रेखा एक दूसरे प्रतिच्छेद करी हैं, कटी हैं, इसे दुई रेखा एक दूसरे काटत बा, तो अगर हम ये पूछिए, अगर कुछ नाव दे दी, मान लो कोण बनी कुछ ना कुछ, एक कोण यहार ए, यहार मान लेते बी, यहार बनत बा, इधर बनत बा सी, यहार बनत बा डी, इसे बनत बा, तो हम पूछे एक विपरीत का हुई, का बा सी, यानी ए बराबर का हुई सी, या कोण ए बराबर कोण सी, और कोण बी बराबर का हुई कोण कितना हुई मतलब लेके कोण डी, तो हम कहा इन्हें एक दूसरे का है शीर्षाभिमुख कोण है। यानी जब दुई तिर्यक रेखा एक दूसरे के से काटी, तब का हुई जो ऊपर वाला कोण हुई नीचे वाले बराबर हुई, जो हर वाला कोण हुई एकरे वाले बराबर। ठीक, तो इन्हें एक दूसरे का कहलाएंगे शीर्षाभिमुख। आया समझ में, समझ में आवत बा, लास्ट अंतिम देख ला, एकरे बाद कहानी का होगी बेसिक खत्म हो गए, और बेसिक तो हम सबसे उम्मीद बा कि बेसिक एकदम क्लियर कर लेबा। ठीक, चलिए थे एक का होता है रैखिक कोण, फिलहाल बताए, लेकिन जान ला रैखिक युग्म, रैखिक युग्म सीख ले, रैखिक युग्म का हुई वो का जाना। अगर रैखिक युग्म वाली बात आई, तो रैखिक युग्म का हुई, ध्यान सुनब, अगर हम कहीं कोनो रेखा है, मान लो एक साइड ही रेखा पे चाहे जय कोण बने, मान लो ये रेखा एक साइड 4 कोण बनत बा, एक का नाम थे ए, एक का नाम हुई बी, एक का नाम हुई सी, एक का नाम हुई डी। ठीक, तो रेखा पे, रेखा के एक भाग मतलब एक कोण चाहे जितना कोण बनी
कुल की योग कितना हुई, कुल की योग कितने बराबर हुई, 180 बराबर हुई। यहां से हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना, 180 अंश। और एक हम का कवन कोण है, तो ये हमारा रैखिक कोण है। ठीक, देख ला परेशानी जहां हुई एक दाय कमेंट के बता, हम दोबारा वीडियो बनाई, लेकिन परेशानी समस्या दिक्कत जेका जहां हुई एक बार बताया। ठीक ठीक, एक बार आप तो सब देख ला, बिहान तो सब हम का करब, पहली एक्सरसाइज के काम तमाम पोस्टमार्टम करके लगवाई देव, एको पैसा की दिक्कत हुई तब हमें बताया। ठीक ठीक, धन्यवाद।